हेलो बच्चों। फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुका है। आर एस अग्रवाल में ये चैप्टर नंबर 5 है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि उसमें डिटेल में हर एक क्वेश्चंस करवाया गया है और हर एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया गया है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है तो या तो 1 मार्क्स का आएगा या तो 5 मार्क्स का आएगा। सो अब हम लोग कुछ 1 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू ही पूछा जाएगा। तो एमसीक्यू कुछ ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। और ये हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से कर रहे हैं। चलिए लेट स्टार्ट डूइंग एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -7 -4 लाई। हमें पता है जो पहले वाला होता है ये एक्स होता है, दूसरे वाला होता है वाई होता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो एक काम करते हैं, पहले क्वाड्रेंट को बना लेते हैं। ये हमारा होता है क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट, इसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, एंड ये होता है क्वाड्रेंट नंबर 4। फर्स्ट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव होता है। ठीक है। सेकंड में क्या होता है कि एक्स माइनस होता है एंड वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में दोनों माइनस होता है, एक्स वाई दोनों माइनस होता है। फोर्थ में एक्स प्लस होता है, वाई क्वाड्रेंट माइनस होता है। ये याद रखना है। अब हम एक्चुअली इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। तो इसमें दोनों माइनस में, एक्स एंड वाई बोथ माइनस में है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 जाएगा। तो आंसर सी। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ क्या है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज लेस देन 0। मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स बोलने का मतलब प्लस है, तब ग्रेटर देन 0 हो रहा है। एंड वाई क्या है, लेस देन 0 मतलब माइनस है। अब आप बताइए प्लस माइनस कहाँ पे होता है? तो प्लस माइनस एक ही जगह दिख रहा है, दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए इज लेस देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0, और आपका ये ए बी बोल दिया गया है, यानी ए लेस देन 0 मतलब ए यहाँ नेगेटिव है, एंड बी ग्रेटर देन 0 मतलब बी पॉजिटिव है। तो बताइए कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये होगा क्वाड्रेंट नंबर 2, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव लाइज इन क्वाड्रेंट। अब आप बताइए कि दोनों, ये क्वाड्रेंट हम लोग अभी बनाए थे, ऐसा क्वाड्रेंट था, ये दोनों नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव होता है, एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये 1 होता है क्वाड्रेंट नंबर, ये हम लोग देखें 2, ये 3, एंड ये 4। तो आप बताइए कौन सा आंसर होगा जिसमें बोला गया है कि हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, यानी कि दोनों नेगेटिव होगा। दोनों नेगेटिव किसका है? क्वाड्रेंट नंबर 3। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। 5 नंबर देखते हैं, द पॉइंट अदर देन ओरिजिन। ऐसा पॉइंट बताइए जो ओरिजिन के अलावा, यानी कि ये जगह की बात नहीं कर रहा है। ये जो ओरिजिन होता है ना, ये ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन में हमको पता है कि दोनों 0 0 होता है, तो इसके अलावा पूछा गया है। फॉर विच एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई की बात कर रहे हैं, विल लाई इन द क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई होगा? तो सबसे पहली बात, अगर दोनों एक्स एंड वाई को इक्वल होना है, अगर एक्स एंड वाई को इक्वल होना है, तो अगर एक्स एंड वाई को इक्वल होना है तो क्या होना चाहिए? दोनों नंबर का साइन सेम होना चाहिए। मतलब अगर सपोज मानते हैं अगर 2 हो रहा है तो वाई को भी 2 ही होना पड़ेगा, या तो अगर -2 हो रहा है तो वाई को भी -2 ही होना पड़ेगा। ठीक है। अगर ऐसा होता है कि एक -2 है, एक ओनली 2 है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है। या तो अगर 2, 3 है, ये तो दिख के लग रहा सेम नहीं है। तो पॉसिबल है दोनों सेम कब हो सकता है? या तो दोनों का साइन सेम होगा एंड दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब दोनों का साइन सेम कहाँ पे होता है? ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में होता है एंड 3 में होता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 3। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द पॉइंट -5 3 एंड 3 - 5 लाई मीन। -5 3 कहाँ लाई करेगा? -5 3 कहाँ लाई करेगा? अभी हम लोग देखें, -5 एंड +3, यानी क्वाड्रेंट नंबर 2 होगा। देखिए ये वाला क्वाड्रेंट नंबर 2 है, एंड क्या है, 3 - 5, यानी कि पहले प्लस एक्स है देन माइनस, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 4 होगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा? 2 एंड 4। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 2 एंड 4 का ये दिख रहा है, 6 का आंसर सी होगा, 2 एंड 4। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? होप की कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, एक पॉइंट है, पॉइंट 1, -1, 2, -2, -3, -4 एंड 4, -5, ये 4 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है। ऑल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्या सारा कोई सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? नहीं। देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? प्लस माइनस, ये है आपका
फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले प्लस फिर माइनस, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये दोनों माइनस है तो किस में होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। ये प्लस माइनस है, ये क्या हो जाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब कि तीन आपका होगा फोर्थ में एंड एक होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इतना दूर क्लियर है। अब देखते हैं, ऑल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्या ये सही है, नो ये गलत है। ऑल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या सारा का सारा फोर में है, नहीं। ऑल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ना सारा का सारा क्या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नहीं ये भी गलत है। डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, बात तो सही है, सारा का सारा सेम क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट जीरो माइनस एट लाइज, ये जीरो माइनस एट कहाँ लाई कर रहा होगा, जीरो होगा आपका ओरिजिन पे। ये देखिए, इसको अगर हम ऐसे देखते हैं, ये बनाते हैं, तो जीरो माइनस एट मतलब क्या है, एक्स की तरफ में जीरो है एंड वाई में माइनस एट है, तो ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, और यहाँ पर नीचे लिखते हैं, तो यहाँ कहीं होगा आपका, सपोज कि यहाँ पे होगा जीरो, एक्स जीरो होगा, सॉरी ये लाइन पे लाई कर रहा है, तो यहाँ देखिए इस पॉइंट पे लाई कर रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है। सपोज कि मानिए ये एक पॉइंट है, क्योंकि नीचे की तरफ है, इस पॉइंट को लेट हम कह सकते हैं कि ये एक्स की तरफ जीरो है एंड वाई की तरफ माइनस एट है, तो ये कौन सा लाइन पे लाई कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस बोल सकते हैं इसको ना, तो ये है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, लाई ऑन एक्स एक्सिस, नहीं। लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, नहीं। लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं। लाई ऑन वाई एक्सिस, यस, ये वाला एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट माइनस सेवन जीरो लाइन, माइनस सेवन एंड जीरो, मतलब ये अगर क्वाड्रेंट बन रहा है तो माइनस सेवन किधर होगा, एक्स माइनस कहीं इधर होगा, माइनस सेवन, ठीक है। एंड जीरो यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहा है, यहाँ पर लेट माइनस सेवन जीरो होगा, तो ये किस पे लाई कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं एक्स, और ये वाला जो वर्टिकल लाइन होता है ये वाई होता है, ये होता है वाई डैश, तो किस पे लाई कर रहा है, ये तो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, और वो नेगेटिव की तरफ, हमको पता है कि ये वाला नेगेटिव हो रहा है ना एक्स का, और ये वाला एक्स का पॉजिटिव हो रहा है, तो नेगेटिव ऑफ वाई एक्स एक्स एक्सिस, तो ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पहला वाला करेक्ट है, ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई पे तो लाई नहीं कर रहा है, ये तो होगा नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, जब एक भी जीरो हो जाता है तो क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करता है, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ तक समझ आया, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है कि द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस, कोई पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट इन नेगेटिव, मतलब कि -5 की बात कर रहा है, ये समझ में आ रहा है, -5 क्यों लिखे, अगर वाई एक्सिस में लाई कर रहा है इसका मतलब एक्स तो जीरो है एंड वाई कितना है, -5, मतलब -5, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ऑप्शन चेक करेंगे, ये तो नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर ऐसा बनाते हैं तो ये हमको पता है कि ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x है, ये x डैश है, तो y एक्सिस में लाई कर रहा है, इसका मतलब कहीं पर भी इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस पे तो नहीं कर रहा है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं, इधर लाई कर रहा है। अब वो कहाँ पे है, -5 में, मतलब कि सपोज इधर कहीं होगा, जिसको हम यहाँ पर -5 बोल सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट इसको क्या लिखेंगे, 0 -5 लिखेंगे ना, तो वही है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज, अगर एक्स एक्सिस में कोई लाइन लाई कर रहा है, मतलब ये अगर लाइन है और यहाँ एक्स एक्सिस में अगर कोई भी लाइन लाई कर रहा है, इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो, तो वाई हमेशा जीरो होगा ना, मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, अगर वो हमेशा एक्स में लाई कर रहा है तो एक्स तो प्लस माइनस कुछ भी होगा, लेकिन वाई हमेशा जीरो होगा, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस इज द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई की बात कर रहा है, ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज जीरो, मतलब कि वाई क्या होगा, वाई हमेशा जीरो होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज जीरो, मतलब कोई कोऑर्डिनेट है जिसमें y को पहले जीरो कहा गया है, दिस पॉइंट ऑलवेज लाई, इसका मतलब ये कहाँ लाई कर रहा होगा, इसका मतलब सेम क्वेश्चन है कि x पे लाई कर रहा होगा, प्लस माइनस x पे लाई कर रहा होगा, मतलब ऑन द x एक्सिस, ठीक, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इफ o 0 0 है, a 3 0 है, b 3 4 है एंड c 0 4 है, आर फोर गिवन पॉइंट, देन द फिगर क्या होगा, हम पूछे थे अगर मेनी पॉइंट्स दिया होगा तो
आपको फिगर ही पूछेगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली फिगर पूछ दिया है। तो कुछ नहीं, जो है पूछा गया उसको पहले करते हैं। सपोज लेट मानिए कि ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाना होगा, तो ये कोऑर्डिनेट है, ये आप y लिख सकते हैं, y डैश, ये सपोज x है एंड x डैश। ओके, अब जो जो कहा गया है उसे मार्क करते हैं। ये 0,0 ओरिजिन पे होगा, सपोज इसको बोल सकते हैं ये 0,0 इधर होगा, ठीक है। उसके बाद 3 0, 3 मतलब सपोज अगर ये 1 2, यहाँ लेट हम यहाँ मान रहे 3, तो 3 0 इसी पे यहाँ यहीं पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। उसके बाद है 3 4, यानी कि x 3 है, y की तरफ 4 है, मतलब अगर ये 1 2 3 ये 4 हो सकता है, तो ये कहाँ नियरली यहाँ लाई कर रहा होगा, इसको लिख सकते हैं 3 4। और नेक्स्ट क्या है, 0 4, 0 मतलब x की तरफ 0 मूवमेंट होगा, y की तरफ 4 होगा, मतलब ये पॉइंट की बात कर रहा है। इस पॉइंट को हम लोग 0 4 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल इसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके क्या होता है, ये ज्वाइन हुआ, ये ज्वाइन हुआ, ये ज्वाइन हुआ, ये ज्वाइन हुआ। अब डिस्टेंस देखिए, यहां से यहाँ 3, तो यहाँ से यहाँ भी 3, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 4 4, यानी कि दोनों जगह सेम होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रेक्टेंगल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ ए इज -2 3 एंड बी इज -3 5 आर टू गिवन पॉइंट, देन एब्सिसा ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी क्या होगा। मतलब ऐसा है कि सपोज ब्लैक ही आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। ये ऐसा एक लाइन है, यहाँ पर a -2 में है, यानी कि सपोज कि इधर इस पॉइंट में है, -2a बोल सकते हैं, एंड 3, सपोज यहाँ से 1 2 3, ये 3 होगा ना, तो यहाँ लिख सकते हैं -2 3, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट -2 3 है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, b, b है -3 मतलब सपोज इधर कहीं होगा -3 एंड 5, मतलब ऊपर की तरफ, यानी कि अगर ये 3 था तो 4, ये 5, यानी कि यहाँ कहीं ऐसा, ये एक पॉइंट हो रहा है। इस पॉइंट को बोल रहे हैं कि -3 5, यानी कि नेक्स्ट क्या है पूछा गया है, देन एब्सिसा ए, ए मतलब ये है -2 एंड माइनस ऑफ एब्सिसा ऑफ बी, बी का एब्सिसा क्या है 3 है, इन दोनों का बीच में डिस्टेंस आप बताइए। देखिए क्योंकि डिस्टेंस पूछा है, तो साइन तो हम देंगे नहीं, ठीक है। पॉइंट के बीच में यहाँ पर साइन देंगे नहीं, साइन का काम नहीं होगा। अगर एक्चुअली हम देखेंगे तो -2 + 3 लिख सकते हैं, तो ओवरऑल 1 ही आता है, तो इसका आंसर भी 1 ही जाएगा, ठीक है। 14 का 1 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 बी। समझ में आ रहा है क्या हुआ, मतलब कि अगर सपोज है कि x अगर यहाँ पे -2 है एंड यहाँ पर x -3, दोनों का बीच का क्या फर्क है, दोनों का बीच में 1 का फर्क है, तो 1 लिखे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम वाई एक्सिस। बार बार बोले, वाई से पूछे तो एक्स बता दीजिए विदाउट साइन, वाई से पूछे तो एक्स बता दीजिए 3, 3 आंसर हो जाएगा 15 का ए। इसको फिल करते हैं। फिल करने के लिए सपोज कि ये है आपका एक एक्सिस बना हुआ है, यहाँ में एक पॉइंट दिया गया है 3 4, सपोज कि 1 2 3, यहाँ पर 3 होगा एंड 1 2 3 4, लेट यहाँ 4 होगा। इन दोनों पॉइंट को अगर मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे 3 4। अब आप बताइए कि यहाँ से डिस्टेंस, किससे डिस्टेंस पूछा है, फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये हमको पता है कि वाई वाई डैश होता है वाई एक्सिस, तो इससे ये पॉइंट कितना दूर है, तो इससे ये पॉइंट कितना दूर है, जिस जो वाले ये वाला डिस्टेंस है यही है ना, तो ये कितना है, ये 3 डिस्टेंस है, तो आंसर क्या होगा 3 होगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, तो एब्सिसा पॉजिटिव में कहाँ पे रहता है, एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव में रहता है। सपोज अगर देखते हैं ऐसा, तो यहाँ पर प्लस प्लस लिखते हैं, मतलब एक्स एक यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ माइनस प्लस लिखते हैं यानी कि एक्स नेगेटिव है, ये नहीं होगा ये क्रॉस, यहाँ दोनों माइनस है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर एक्स प्लस होता है एंड माइनस होता है, यानी कि इसको क्वाड्रेंट नंबर 1 बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट नंबर 4 बोलते हैं, यानी कि 1 एंड 4 ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन बी। 1 एंड 3 तो नहीं होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, ओनली 1 नहीं होगा, 1 एंड 4 होगा, ठीक है।
तो ये हो गया 16 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब कि एक्स एंड वाई एक्सिस की बात कर रहा है, मीट, दोनों कहाँ मीट करता है, इज कॉल्ड द, यानी अगर सपोज ये है वाई, वाई डैश, ये है एक्स, एक्स डैश, ठीक है, ये दोनों मीट कहाँ पे कर रहा है, ये दोनों ये पॉइंट पे मीट कर रहा है, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोले थे, सपोज ऐसा, इसको बोले हैं ओरिजिन, बार बार बोले थे इसको ओरिजिन बोलते थे, तो ऑप्शन नंबर सी ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3, ऑर्डिनेट मतलब वाई बोल रहे हैं 3 है, एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में ही लाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि एक्स जीरो होगा। अब आप देखिए एक्स कहाँ कहाँ जीरो है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक ही ऑप्शन बच रहा है जहां पर एक्स जीरो है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 एंड 20 को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन, ये इस लाइन पे कौन कौन सा पॉइंट लाई करता है, कैसे करना है, आपको ये लिखना है, सपोज ये y इक्वल्स टू 2x लिखा है प्लस 3, आपको x का जगह वैल्यू पुट करना है और देखना है क्या इक्वल्स टू y आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये पहला ऑप्शन देखते हैं 2 8, मतलब x यहाँ पे 2 है, जब x को 2 पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या y 8 आता है, देखते हैं, मतलब सपोज ये 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये तो 7 हो रहा है, तो यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यानी ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट इसको देखते हैं, अगर सपोज कि हम x, ये 2 है इंटू, अगर x का जगह 3 पुट करते हैं एंड प्लस 3, तो ये क्या हो रहा है, देखिए 3 2 जो 6 प्लस 3 ये 9 हो रहा है, यानी कि ये तो सही लग रहा है, ठीक। नेक्स्ट इसको देखते हैं, सपोज कि हम y इक्वल्स टू 2x है प्लस 3, x कितना पुट करेंगे, x को हम यहाँ पे 4 मानते हैं, यानी कि 2 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 3, तो कितना होता है 8, 8 प्लस 3 ये 11 होता है, y 11 है, y नहीं है, x तो ये है, ये y है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट इसको चेक करते हैं, सपोज y है 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो 2 इंटू एक्स कितना है यहाँ पे 5 है, तो हम इंटू 5 लिखेंगे, प्लस 3 15 है, सॉरी 3, तो ये कितना होगा 5 2 जो 10 15, तो ये 15 हो रहा है, तो y 15 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सॉरी y कितना 10 13 हो रहा है, तो ये 13 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर y कितना दिया 15, मतलब ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। समझ आया। सिमिलर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक बार। सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस कर लेते हैं। 20 में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई इन, अब बताइए इसमें कौन लाई नहीं कर रहा है, कौन लाई नहीं कर रहा है, चेक कैसे करेंगे, वही सिमिलर, y इक्वल्स टू लिखेंगे 3x प्लस 4, अब हम यहाँ पर x के वैल्यू पुट करके देखते हैं, पहला ऑप्शन में है 1 7, यानी कि 1 है x, जब हम x को 1 डालेंगे तो y 7 आ रहा है, चेक करते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 4, तो ये तो 7 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 4, तो 3 2 जो 6 4 10, y 10 है, वाह ये भी करेक्ट है। फिर हम देखते हैं इसमें 3 इंटू एक्स को हम -1 लिखते हैं प्लस 4, यानी कि -3 प्लस 4, यानी कि y 1 आना चाहिए, y 1 है, हाँ y 1 है, x -1 ये भी सही है। इसको देखते हैं, अगर 3 इंटू यहाँ पर x की जगह में हम 4 पुट करते हैं प्लस 4, तो ये कितना हो रहा है 12 प्लस 4, ये 16 आ रहा है, 16 16 16 ठीक से लिख लेते हैं 16, तो ये 16 है, तो यहाँ 16 आ रहा नहीं, ये 12 दिया हुआ है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन जो होगा इस लाइन पे लाई नहीं करेगा, ठीक है। फील दिलाने के लिए थोड़ा ऐसा सोचते हैं, ये ऐसा एक्चुअली ये पूछा गया है कि अगर आपका पास ये कोऑर्डिनेट है एंड 3x प्लस 4, यानी कि कोई लाइन सपोज ऐसा है और ये वाला पॉइंट है आपका 4, तो अब बताइए बाकी और सारा जो पॉइंट्स है वो इस लाइन पे कहीं पर भी लाई कर रहा है, तो ये सारा लाई कर रहा है, ये लाई नहीं कर रहा है, चेक कैसे करते हैं, आप x डाल के देखेंगे y आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। फिर ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, कौन सा पॉइंट क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करेगा, क्वाड्रेंट पे कौन लाई नहीं करेगा, जो एक्सिस पे रहेगा वो क्वाड्रेंट पे लाई नहीं कर पाएगा, क्वाड्रेंट मतलब इधर 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 जो भी लाई कर रहा है, लेकिन अगर कोई पॉइंट ऐसे जैसे लाइन पे ही आ रहा है तो वो क्वाड्रेंट पे कैसे लाई करेगा, तो नहीं करेगा, तो जिसमें भी जीरो होगा वो आंसर नहीं होगा, मतलब कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी 20 नंबर 21 का, ठीक। लास्ट देखते हैं 22, एरिया ऑफ ए ओ बी हैविंग वर्टिसेस, ये दिया हुआ है, आपको एरिया निकालना है, ठीक है। देखते हैं, इसको रब करते हैं, पहले प्लॉट करना होगा ग्राफ में इस चीज को, फिर हम लोग एरिया निकाल लेंगे ही।
तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। सपोज एक ग्राफ बनाते हैं, इसको जैसे कहा गया वैसे ही बना लेते हैं। ये बना दिए। यहाँ पे ए क्या बोला गया है, 0 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, हम मानते हैं 6। और यहाँ पे 0 6 है ना, अच्छा मतलब एक्स की तरफ 0 है, वाई 6 है, मतलब ऊपर में है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट 6 है। यहाँ पे एक पॉइंट लाई कर रहा है इसमें, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 6, ये समझ में आया। इसको हम बोल देते हैं ए। ए। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ओ 0 0, मतलब ये है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, इसको हम बोल रहे हैं ओ। इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, ठीक। लास्ट है बी। बी है 6 0, मतलब कि ये वाला, यहाँ पर एक्स तो 6 है, इसको हम बी बोल रहे हैं। ये है आपका 6 0। 3 पॉइंट मिल गया। अब तीनों पॉइंट को क्या करते हैं, मिला देते हैं, मिलाते हैं तीनों पॉइंट को। ये मिला दिए तीनों पॉइंट को, थोड़ा ठीक से नहीं बना है, लेकिन फील कीजिए, मिला दिए हैं। अब जब हम तीनों पॉइंट को मिला रहे हैं, ये ऐसा बन गया है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। तो अब याद कीजिए कि ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है ऐसा, तो ये होता है बेस, ठीक है। ये होता है हाइट या परपेंडिकुलर भी कुछ भी बोल सकते हैं, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, अब बेस कितना है, बेस यहाँ से यहाँ तक 6 है ना, 6, तो बेस 6 इंटू हाइट भी तो ये यहाँ से यहाँ 6 ही है, तो 6 हो जाएगा। यानी कि 36/2, जो कि 18 आता है। अब 18 यूनिट स्क्वायर होगा या स्क्वायर यूनिट होगा, क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो हम यहाँ पर SQ यूनिट लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कहाँ ऑप्शन 18 मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन है 22 का सी नंबर, जो आपको मिल रहा है आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि MCQ किस तरह का अप्रोच करना है। तो ये सब सारा क्वेश्चन कवर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं या तो रैशनल नंबर सिस्टम या तो पॉलिनोमियल। क्या स्टार्ट करना है आप बोलिएगा, और कहीं पर भी डाउट हुआ, कुछ भी अगर दिक्कत है, कमेंट कीजिएगा और सजेस्ट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या बनाया जाए। तब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय।